प्राइम मीटिंग में आपका स्वागत है। मैं राजन सिंह चौहान। आज हम एक ऐसे शातिर अपराधी के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा प्रशासन की आंख में धूल झोंककर एक ऐसे घटना को, ऐसे घोटाले को अंजाम दिया गया है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, उसके गैंग में शामिल शातिर अपराधी इंजुरिया बाई उर्फ भोले, उसका भाई उजागर, उसका पिता राम प्रसाद, उसकी और बहनें जिनका नाम उत्तराबाई और एक का नाम चंदाबाई है। ये गैंग अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर इस तरह से कार्य करता है। इनका काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग का है। कभी किसी पुलिस अधिकारी को, कभी किसी प्रशासन के अधिकारी को, कभी किसी एसीसीएल के अधिकारी को, कभी किसी पत्रकार को, कभी 376 के झूठे मामलों में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया जाता है। इस शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के विरुद्ध न्यूज प्राइम 18 के द्वारा लगातार समाचार प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर बदले की भावना से इस शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर इसके गैंग में शामिल इंजुरिया बाई उर्फ भोले के द्वारा कई लोगों को फिर से फंसाने का प्रयास किया रहा है। उसमें से अभी मेरे द्वारा समाचार प्रकाशित किए जाने पर लगातार इसका जो समाचार प्रकाशित हो रहा है, इसके हर शातिर अंजामों को निष्पक्ष रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिस पर इसकी कई बार गिरफ्तारी हुई, ये जेल गया। अभी इसके द्वारा ताजा मामला यह है कि जब इसके द्वारा इसके पूर्व 376 मामले में जब ये जेल गया तो न्यूज प्राइम 18 ने बड़ी बेबाकी के साथ इसके पूरे गैंग का मेंबरों का उजागर किया था, जिससे क्षुब्ध होकर जेल से छूटने के बाद इसके द्वारा बदले की भावना से अभी कई शिकायतें आईजी के यहाँ, एसपी साहब और सीएसपी चिरमिरी को किया जा रहा है। जब हमें ये पता चला कि इसके द्वारा उसी गैंग में शामिल इंजुरिया बाई, उसका भाई उजागर, उसका पिता राम प्रसाद के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए का लोन सेंक्शन, डेयरी फार्म का लोन का सेंक्शन कराया गया है, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया कि मैं गाय भी ले आया हूं, सुअर भी ले आया हूं। आज हमने उसी का खुलासा करने जा रहे हैं। हम न्यूज प्राइम 18 के माध्यम से उसके उस जगह पे गए जहां पे इसके द्वारा ऐसा लॉबिंग करके रखा गया है, यदि वहां कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचता है, पुलिस विभाग का अधिकारी पहुंचता है या कोई पत्रकार पहुंचता है, तो पहले पैसा से श्याम दंड भेद खेलकर अगर उससे नहीं माना तो उसके ग्रुप के किसी मेंबर के द्वारा निश्चित रूप से शिकायत की जाती है। और निश्चित रूप से मेरे द्वारा आज उसके गढ़ में घुसकर इसके उस घोटाले को उजागर करने का वीडियो बनाया गया है, जिसे आप अभी आगे देखेंगे कि कैसे इसने पशु विभाग को झांसे में लेकर, जिसमें पशु विभाग भी शामिल है, पशु विभाग के अधिकारी निश्चित रूप से शामिल है, बैंक भी शामिल है, कि डेयरी फार्म के रूप में किस्त बाई किस्त जो लोन सेंक्शन होता है उसके द्वारा एक मुश्त लोन सेंक्शन कर दिया गया है। आइए आप आगे स्वयं देखिए कि माजरा क्या है। न्यूज प्राइम 18 में आपका स्वागत है। मैं राजन सिंह चौहान।
हम एक ऐसी जगह में खड़े हैं जो घोटाले की परत दर परत आज हम उसका निकाला करेंगे। ये जगह एक शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह की बताई जाती है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले उस जगह को दिखाए, मैं फिर पूरी कहानी बताऊंगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा जगह को दिखाए कि कितना बड़ा जगह को इसके द्वारा कब्जा करके रखा गया है। एक महिला के द्वारा इसके द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर इस जगह को अपने नाम पे करा लिया गया। फिर शातिरपन का लाभ उठाते हुए यहाँ पे 2-3 गरीब परिवारों को अपने झांसे पे लेकर डेयरी फार्म के नाम पर लोन लिया गया, जो लगभग 30 से 35 लाख का बताया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं वेटनरी विभाग, पशु विभाग की भी संलिप्तता बताई जा रही है। चूंकि संलिप्तता इसलिए मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि डेयरी फार्म या सुअर पालन या मछली पालन के नाम पर जो लोन लिया जाता है, उसमें जैसे जैसे स्टेज तैयार होता है कि जैसे पहले घर तैयार हो तो पहले उसका लोन सेंक्शन होगा, फिर गाय ला के रखा जाए तो डेयरी फार्म का लोन सेंक्शन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और बैंक के द्वारा एक मुश्त में पूरे राशि का आहरण करके लोन सेंक्शन कर दिया गया है। मैं उस बिल्डिंग को भी दिखाना चाहूँगा जिस बिल्डिंग के आड़ पे शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा कुछ गरीब परिवारों, जिसमें राम प्रसाद, इंजोरिया बाई, उसका भाई उजागर के द्वारा इस जगह के नाम पे लोन निकाला गया है। ये बिल्डिंग के आड़ पे लोन निकाला गया है। मैं उस बिल्डिंग को दिखाऊंगा आपको। आप अगर देख रहे होंगे कि मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि मेरे साथ साथ उस बिल्डिंग को भी दिखाएं। ये बिल्डिंग कम से कम 4 साल से खड़ी, ना यहाँ पे कोई गाय है, ना कोई भैंस है, ना कोई सुअर पालन का कुछ भी है। यहाँ पे ताला बंद पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा नजदीक आए, उस जगह को दिखाएं, इस बिल्डिंग के साथ साथ उस जगह को दिखाएं जहां पे किसी भी तरह का कोई डेयरी फार्म नहीं है। इसके द्वारा जब भी किसी इस चीज का विरोध किया जाता है तो ये इतना शातिर अपराधी है कि उन्हीं लड़कियों के माध्यम से उनको झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। आज हम अपनी जान कलम में रख के इस जगह को बनाने आए हैं। हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण भी हो सकता है, फिर भी हम इस जगह पे उस जगह को दिखाने आए हैं। सरकार को भी इस बात का पता चले, प्रशासन को भी इस बात का पता चले कि किस तरह से ये शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, जो अभी जेल से छूटा है, उसके द्वारा किस तरह से सरकार को गुमराह करके क्या क्या किया जाता है। मैं दिखाऊंगा कि ये जगह में ताला बंद है, एक भी यहाँ पे गाय नहीं है, कभी भी गाय लाई नहीं गई है। जो जगह है आप देख सकते हैं कि ये ताला बंद है, यहाँ पे कोई गाय नहीं है, पूरा जंग खाया हुआ है दरवाजा। ऐसा लगता कि मानो बरसों से खुला ना हो। यहाँ पे वेटनरी विभाग के साथ साथ बैंक को भी गुमराह करने के लिए एक पानी की टंकी बनाई गई है। ये पानी की टंकी है, आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे ना कोई गाय है ना कोई भैंस है। इस तरह से करके इसके द्वारा बैंक को भी चूना लगाया गया। कहीं ना कहीं इसमें वेटनरी विभाग के साथ साथ बैंक भी संलिप्त है। चूंकि मेरे द्वारा संलिप्तता की बात बार बार इसलिए कही जा रही है कि कोई भी लोन का निर्धारण करने का एक मापदंड तय होता है कि पहले बिल्डिंग तय होगी, तब उतनी राशि स्वीकृत होगी, फिर गाय ला के रखा जाएगा, तब उतनी राशि स्वीकृत होगी। परंतु बैंक के द्वारा एक मुश्त पूरी राशि की स्वीकृत की गई है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि मैं इधर घूम रहा हूं, इस पूरे जगह को दिखाने का प्रयास करें। ये पूरी जगह को अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा अपने कब्जे में रखा गया है। जो बताया जाता है कि चनवाड़ी डांड के पास किसी महिला का है, उसको झांसे में रखकर उसके द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर इस जगह को बारी बारी से कई लोगों को उसमें गारंटर बनकर और लीज पर देकर, किराए पर देकर इस जगह को लोन सेंक्शन कराया गया है। एक छोटा टूटा फूटा मकान बना हुआ है, आप वो टूटा फूटा मकान भी देख सकते हैं, है ना, जो कि पूरी तरह से झांसे में रख के अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा ये पूरे शातिरपन से ये इस बात का अंजाम दिया जा रहा है। अंबिकेश्वर सिंह एक ऐसा अपराधी जिसका समाचार कई बार
न्यूज प्राइम 18 चैनल में चलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके द्वारा लगातार पत्रकारों के विरुद्ध जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है, इसके द्वारा उसी परिवार की लड़की के माध्यम से बड़ी बहन, छोटी बहन या उसके आसपास के परिवारों के माध्यम से उसे झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है। परंतु हम आज पूरे अपनी जान में जोखिम लेके उस जगह पे आए हैं जो कि एक डैम के किनारे पड़ता है। मैं कैमरामैन को बताऊंगा उस डैम को भी दिखाएं। यह वो डैम है जहां पे अगर कोई आता है या तो उसके द्वारा उसको अंजाम दे दिया जाता है। इसके द्वारा कई ऐसे सातिर उस बात का अंजाम दिया गया है जिसकी जांच का खुलासा होना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा सातिर अपराधी जो कागज का खेल खेलता है। अगर इसके बीच में पुलिस जांच करती है, ये पुलिस को फंसाता है। पत्रकारों के द्वारा समाचार चलाया जाता है तो पत्रकारों को फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये एक ऐसा सातिर अपराधी है। ऐसे सातिर अपराधी का 35 लाख का लोन उन्हीं परिवारों के द्वारा, जो परिवार इनके साथ घूम रहा जो नहीं जानता है, इसके द्वारा आहरण कर लिया गया। वो एक पूरा पैसा अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा जिनके नाम पे निकाला गया है, अपने पत्नी अपने बच्चों के नाम पे निकाल लिया गया है, जो बैंक का कागज बोल रहा है। सवाल ये उठता है कि इसके द्वारा डेयरी फार्म लोन है तो वो गाय कहाँ है। सवाल ये उठता है कि सुअरी पालन के नाम से इसके द्वारा जो लिया गया है वो सुअर कहाँ है। आइए, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा इधर आओ। आइए, हम यहीं पे जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो बोलना बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? आप कहाँ रहते हैं? आपके पिता का नाम क्या है? ये जहाँ पे घूम रहे किसकी जगह है? क्या अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा यहाँ कोई गाय का पालन किया गया है? नहीं किया गया। ये बनाया गया। और यहाँ पे ये जो जगह का कब्जा, ये जगह भी उसके द्वारा कब्जा किया गया है। अच्छा, और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं। आप सुन सकते हैं कि इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि ये लड़का कि अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा कब्जा करके रखा गया है और ये जगह पे ना किसी तरह का कोई गाय है, ना भैंस है, ना सूरी पालन का कोई कुछ है। बस इसी तरह ये भोले भाले ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर इसी तरह से उनको फंसाते चले जाता है। आज जिन परिवारों के नाम से इसके द्वारा ये लोन सैंक्शन कराए, वो परिवार अभी भोला भाला है, गरीब परिवार है, वो नहीं समझ रहा है। अंबिका सिंह सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पे काम कर रहा है। पुलिस भी इससे त्रस्त हो चुकी है, प्रशासन भी इससे त्रस्त हो चुका है। ये एक नया मामला आपके सामने मैं लेके आया हूं। हो सकता है कि इस मामले के बाद मैं घर तक पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन मैं आपको इस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के इस घोटाले का भी पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस भोले भाले ग्रामीणों के नाम पे, इस जगह के नाम पे लोन निकाला गया, उसमें से एक इंजोरिया बाई जो इसी के ग्रुप की है, जो कई लोगों को 376 के मामले में झूठा फंसा चुकी है। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते तो पुलिस वालों को फंसाती है। इसकी बड़ी बहन भी इसी तरह की है, छोटी बहन भी इसी तरह की है, कई डॉक्टरों के साथ साथ। अब वो मेरे जैसे पत्रकारों के भी पीछे पड़ी हुई है कि उसके द्वारा समाचार चलाया जाता है। मुझे कई तरह का लालच दिया गया, परंतु मैं इस घोटाले का पर्दाफाश करके रहूंगा, यही मेरा कहना है। ये वही तालाब है जिसको अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा मछली पालन के नाम पे लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी भी जांच आवश्यक है। आइए अब हम कौशल्या बाई से थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे, जो उनके पड़ोस में, इस जगह के पड़ोस में रहती हैं। वो खुद बताएंगी कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है। कौशल्या बाई जी, एक बार बताइए, क्या ये अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा जो ये जगह को कब्जा करके रखा गया, क्या यहाँ कभी गाय पाला गया? नहीं। ये जो ईंटा भट्टा दिख रहा है, ये उसी के द्वारा बनाया गया? हाँ, आप देख सकते हैं कि पशुपालन विभाग के नाम पे उसके द्वारा ये ईंटा पैसा निकाल के अपने पत्नी, अपनी पुत्रियों के नाम पे ट्रांसफर करके इस जगह पे ईंटा भट्टा लगाया, उस बिल्डिंग को खड़ा किया, जबकि ऐसा कोई भी जगह यहाँ पे नहीं था। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। यह सातिर अपराधी जो अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले जेल से छूटा है, इसके द्वारा यहाँ के भोले भाले ग्रामीणों को किस तरह से अपने झांसे में लेकर अपने परेशान करके रखा हुआ है।
परेशान करके रखा हुआ है। और भी इधर मैं दिखाऊंगा, ये जो ग्रामीण लोग खड़े हैं हर कोई जानता है हकीकत में, उनसे बाद में पूछूंगा रुक जाओ, मैं पूछूंगा। और भी ग्रामीण लोग खड़े हैं, ये सब बताएंगे इस जगह को चनवारी डांड के किसी महिला के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी बेवकूफ बना के उसने अपने नाम पे लेकर छापर में रहने वाली एक शातिर अपराधी इंजोरिया बाई, जिसको भोले भी कहा जाता है, उसकी पत्नियों के द्वारा अपने झांसे में लेकर इस जगह को किस्त बाई किस्त गारंटर बनकर इसको ले जाओ उधर। हाँ जाओ, आपके द्वारा विध नहीं डाला जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा या तो शांत रहिए आप, मेरे को हकीकत बताने दीजिए, अंबिकेश्वर सिंह का हकीकत बताने दीजिए। उसके द्वारा किस तरह से लोगों भोले भाले ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर आज हमको न्यूज प्राइम 18 को इस बात की जानकारी लगी। उसके द्वारा जब भी कोई विरोध करता है या तो उसके खिलाफ वो झूठी शिकायत कराता है, उनको झूठे केस में जेल भेजने का प्रयास करता है। यहाँ पे कई ऐसे भोले भाले ग्रामीण हैं जो आज उसकी हकीकत बताएंगे। आप अपना शुभ नाम बताएंगे, जोर से बोलिएगा। जोर से बोलता ना, कोई हकीकत है नहीं, सच्चाई हो नहीं जाने। बिल्कुल सच्चाई है। इस जगह को किसके द्वारा कब्जा करके रखा गया है? सच्चाई जमीन वही कब्जा करके रखा। किसका? उसका नाम लीजिए आप, जिसके द्वारा कब्जा करके रखा गया है। मैं नहीं बता सकता भाई। उसका नाम अंबिकेश्वर सिंह है। हाँ। अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा कब्जा करके रखा गया। आइए हम और दूसरे लोगों से प्रयास करेंगे इनके घर के सामने। अरे मैं आया हूँ इस घर में, मैं उस महिला से भी बात करूंगा। वो इस घर में भी पहले बैठा करता था और मैं उस जो महिला है उनसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भोले भाले ग्रामीण रहते हैं, वो सच्चाई नहीं जानते हैं आज, लेकिन उसकी हकीकत का मैं पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि इस घर से भी एक लड़की भागी थी जो डोमन हिल भागी थी। मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अंबिकेश्वर सिंह का हाथ था, लेकिन यहाँ पे उसने हकीकत नहीं बताया, वो बात की बात है। आइए पहले हम ये जान लेते हैं जिस जगह पे नाम पर उसके द्वारा लोन सैंक्शन कराया गया है उस पर कितनी सच्चाई है। जी आप अपना परिचय बताइए। आप अपना नाम लीजिए, बताइए। मिलासा है। आप ये जो जगह पे रहती हैं इस जगह को क्या बोलते हैं? चनवारी डांड बोलते हैं। और आपके सामने जो ये पूरा जगह दिख रहा है इसको कौन कब्जा करके रखा है? अंबिका सिंह करके रखा है। ये जो भट्टा ईंटा दिख रहा है ये कौन बना के रखा है? आप देख सकती हैं कि ये इनके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि इस जगह को अंबिका सिंह के द्वारा कब्जा करके रखा गया। हकीकत ये है कि ये जगह चनवारी डांड में रहने वाली एक महिला के नाम पे है, जिसको झांसे में लेकर इसके द्वारा शराब पिलाकर किसी भी तरह से उसका पावर ऑफ अटर्नी लेके अपने नाम पे कराकर उसके द्वारा इस डेयरी फार्म के नाम पर लगभग 25 से 30 लाख का लोन सैंक्शन कराया गया है, जिसमें ईंटा भट्टा ये सब करके रखा गया है। अभी अभी वो शातिर अपराधी जेल से छूटा है और जो भी उसका विरोध करता है, मैं फिर से आखिरी बताना चाहूंगा, चाहे वो पुलिस विभाग का हो चाहे वो प्रशासन का हो, इसके द्वारा अपने ग्रुप के माध्यम से इसके ग्रुप में साथी रूप से अंबिकेश्वर सिंह के साथ साथ वही इंजोरिया बाई जो कई एसीसीएल के अधिकारियों, पुलिस के कर्मचारियों और पत्रकारों को फंसाने का प्रयास करते चली आ रही है, फिर भी हम हिम्मत से उस जगह पे आके उस न्यूज को बना रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये अंबिकेश्वर सिंह कितना बड़ा शातिर अपराधी है, जिससे प्रशासन यदि डर रहा है तो क्यों डर रहा है, पुलिस विभाग यदि डर रहा है तो क्यों डर रहा है। हम इसका खुलासा करके ही रहेंगे। दिखाई दे रहा होगा जिसमें ईंटा का ढेर लगा हुआ है। ये भी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा उसी लोन के पैसे से जो डेयरी फार्म के नाम से जो लोन सैंक्शन हुआ था या और किसी नाम से लोन सैंक्शन हुआ था, उसमें से पूरे पैसे को अपने बीवी बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करने के बाद उस पैसों को निकाल के यहाँ उसमें शांत रहो आप लोग, और इस भट्टे को भी बनाया गया था
जिसमें से थोड़े से ईंटें बचे हुए हैं। मैं आपको वो ईंटा भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से वो जिन भोले वाले ग्रामीणों के नाम पे इसके द्वारा निकाला, जो आज उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब परिवार है, असलियत नहीं जानते हैं। अगर उनकी जांच हो जाए तो उनको एक पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया है। सवाल ये उठता है कि जितना भी लोन सैंक्शन हुआ, किस तरह से वो राशि अंबिकेश्वर सिंह के खाते में, अंबिकेश्वर सिंह की पत्नी के खाते में, अंबिकेश्वर सिंह के बच्चों के खाते में कैसे ट्रांसफर हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी मद का जो लोन सैंक्शन होता है या डेयरी फार्म का हो, पहले बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर गाय लाया जाता है, उस हिसाब से किस्त बाई किस्त लोन सैंक्शन होता है। परंतु यहाँ पे एक मुश्त सोचने वाली बात है कि लोन को सैंक्शन कर दिया गया। इसमें वेटनरी विभाग के साथ साथ बैंक वालों ने भी जबरदस्त पैसा का रिश्वत खाया है, जो यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए भी लगता है। मैं भट्टे को कैमरामैन से बोलूंगा नजदीक से भी दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भट्टा है। ये अंबिकेश्वर सिंह के खातिर उस अपराधी की बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ कई मामले बैकुंठ कोरिया जिले के कई विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जिससे पुलिस भी घबराती है, प्रशासन भी घबराता है। वो उसका कारण सिर्फ इतना है कि जो भी इसका विरोध करता है, ये उसके खिलाफ अपने ग्रुप के माध्यम से जो वो लड़कियां हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चंदाबाई, इंजोरियाबाई, और एक का नाम उत्तराबाई है, उसके पिता का नाम राम प्रसाद है, उसके भाई का नाम उजागर उर्फ बड़कू है। इनके माध्यम से झूठी झूठी शिकायत करके उनको तंग किया जाता है। ये पीछे भट्टा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको भट्टा भी दिखाऊंगा। बहुत ही रिस्क लेके हम इस समाचार के वीडियो को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कभी भी, क्योंकि उसके द्वारा न्यूज प्राइम 18 के मेरे जैसे पत्रकार को फोन के द्वारा धमकी दी गई है कि तू सुधर जा, नहीं तो तेरे को मैं देख लूंगा। मैं अंबिका सिंह हूँ, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा बैकुंठपुर थाने में कर दी गई है। परंतु मैं किसी भी ना डर भय के, किसी निस्वार्थ के, मैं इस घोटाले को उजागर करके रहूंगा। आइए अब आगे देखिए। जब हम पशु विभाग पहुंचे तो जहां पे ताला बंद था, जब हम वहां पे पशु विभाग के कार्यालय का वीडियो बना रहे थे, उसी समय आपाधापी में उक्त पशु विभाग के एक अधिकारी डॉक्टर दुबराज कुमार रसगल्ले वहां पर पहुंचे। उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आप उसे भी सुनिए। सब विभाग के सामने खड़े हैं। मेरे पीछे पशु चिकित्सा विभाग है, जहां से डेयरी उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के डेयरी फार्म का लोन सैंक्शन हुआ था, या कहें तथा कथित जिनके नाम पे उसके द्वारा लोन सैंक्शन कराया गया था, वो सातिर अपराधी इंजोरियाबाई, उसकी बहन चंदाबाई, और एक बहन का नाम उत्तराबाई है, उसके पिता का नाम राम प्रसाद है। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने इतने जान जोखिम में डाल के उसके उस जगह को कवरेज किया है जहां पे उसके द्वारा ये बताया जा रहा था कि मैं गाय पाल के रखा हूं, पशु पाल के रखा हूं, सुअर पाल के रखा हूं। परंतु वहां पे आप खुद देखिएगा वीडियो में, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सबसे मजे की बात है कि इस पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा कैसे उसका लोन सैंक्शन कर दिया गया, और सबसे मजे की बात है कि बैंक ने एक मुश्त कैसे उसका किस्त पालन कर दिया। आइए मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि इस पशु चिकित्सा विभाग के पूरे नाम का जो ऊपर छत में लिखा हुआ है, उसके नाम का कवरेज करें। और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे को लगता है कि ऑफिस बंद हो चुका है। मैं अधिकारियों को फोन लगा के यहाँ पे बुलाऊंगा और उनका भी बाइट लेने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर से उनके बात का प्रयास करूंगा कि आखिर उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के इशारे पर कैसे पूरा विभाग नाचता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हम अभी पशु चिकित्सा विभाग के सामने खड़े हैं। हम आज आपको बताएंगे उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह जिनके नाम पे ये लोन को निकाला है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे आ चुके हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको या तो सच्चाई से वो अवगत नहीं थे, परंतु उनके द्वारा इस लोन का सैंक्शन किया गया है। आइए यहाँ पे डॉक्टर दुबराज कुमार रसगल्ले जी आ चुके हैं, पशु चिकित्सा विभाग से हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब थोड़ा उनको निकालिए ना गाड़ी से, कि कैसे एक सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा पुलिस विभाग प्रशासन के आंखों में नाक में ताला झोंक के कैसे शासन को लगभग 25 लाख का चूना लगाया गया है। हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस तरह का हो उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा सातिर अपराधी इंजोरियाबाई, उसके पिता राम प्रसाद उजागर के द्वारा
इस तरह के अपराधी को अवगत कराया गया है। आइए हम बात कराएंगे कि कैसे उसके द्वारा शासन प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। ना पे वहां पे किसी तरह की कोई गाय है जो लाइव अभी तक चल रहा है न्यूज में, और किस तरह से उसको पूरे शातिर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। आइए हम पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि या तो वो अनभिज्ञ है, इस बात की जानकारी नहीं है, ना पे वहां पे किसी तरह की कोई गाय है, ना भी किसी तरह की कोई सुअर पालन का कोई वो चीज है। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय बताएंगे। मैं दुबराज गिल्ले, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। बताइए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा जो लोन सेंक्शन कराया गया है गाय पालन के नाम पे, पशु चिकित्सा विभाग के नाम मतलब सुअर पालन के नाम पे, इसमें क्या सच्चाई है? इसके बारे में क्या है कि मैं बयान देने में सक्षम हूँ, उच्च अधिकारी ही बयान दे पाएंगे। धन्यवाद। जबकि वहां पे डॉक्टर साहब का कहना है कि उच्च अधिकारी ही वहां का बता सकते हैं, बयान दे सकते हैं। हमने जो वहां का अभी तक आपको लाइव दिखाया, ना ही किसी तरह की कोई गाय है, ना ही किसी तरह की कोई भाई, वहां के बस्ती के लोगों के द्वारा भी एक एक घर के द्वारा बताया गया कि अंबिकेश्वर सिंह एक शातिर अपराधी है, इंजोरिया बाई एक शातिर अपराधी है, और इनका एक ग्रुप संचालन होता है। जब भी इनका कोई विरोध करता है, चाहे वो कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, इसके द्वारा अपने ग्रुप के किसी माध्यम से कभी इंजोरिया बाई उनके खिलाफ शिकायत करती है। यहीं सामने में पशु चिकित्सा विभाग के सामने में ही एक जिला अस्पताल है जहां पे डॉक्टर एस कुजूर मौजूद है, पदस्थ है, उनको भी 376 के झूठे मामले में फंसाने का इसी शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा प्रयास किया गया। और उसकी बड़ी बहन चंदाबाई के द्वारा पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी के भी रिश्तेदार को फंसाने का प्रयास किया गया। अभी वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के एक विशिष्ट पदाधिकारी प्रकाश तिवारी जी को भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है, और जो कोई भी इसका विरोध करता है, इस अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा, उस इंजोरिया बाई के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। झूठी शिकायत एसपी के यहाँ, सीएसपी के यहाँ की जाती है। मैं प्रशासन से न्यूज प्राइम 18 के माध्यम से आज बात बोलना चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और ऐसे ग्रुप का खात्मा होना चाहिए। न्यूज प्राइम 18 से राजन सिंह चौहान। तौर पर इस न्यूज के प्रकाशन के बाद फिर से ये शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, इसका गैंग में शामिल इंजोरिया बाई उर्फ भोले, इसकी बहन चंदाबाई, उत्तराबाई, इसका पिता राम प्रसाद, इसका भाई उजागर उर्फ बड़कू के द्वारा निश्चित रूप से फिर से न्यूज प्राइम 18 की किसी न किसी संवाददाता के विरुद्ध थाना खड़गवां या चिरमिरी में फिर से पहले की भांति झूठी रिपोर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। पर हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हम इस घटना को उजागर करके रहेंगे। हम प्रशासन तक बेबाक भाव से इसके पूरे घोटालों को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।